guys, once again welcome back to Learn English with Sonali. So I am Sonali and as you know that here I provide you tips to improve your fluency of English language. So guys, ये वीडियो जो है आज का मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ। तो मैंने 2-3 दिन पहले कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था और उसमें मैंने 4 टॉपिक्स दिए हुए थे और उसमें से ज़्यादा वोट जिस टॉपिक को मिले हैं वो टॉपिक था हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो इस पे मैं आपको मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताने वाली हूँ। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन दिस टॉपिक दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो मैं ये हिंदी में बना रही हूँ वीडियो बिकॉज़ आई थिंक कि बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोग बिगिनर्स हैं और जो समझना चाहते हैं दैट हाउ दे कैन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज फियरलेसली। तो दूसरों के सामने इंग्लिश में कैसे बात करें। हम ये कहते हैं कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ओके। तो ये जो सेंटेंस है ये सिर्फ एक सेंटेंस, इसे सिर्फ एक सेंटेंस की तरह मत देखिए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप ये चीज़ आपको बताना क्या चाहती है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। अगर हम किसी लैंग्वेज में ईजीली बात करना चाहते हैं तो हमें ना उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये तो हम हमेशा सुनते ही हैं, ओके। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए लेकिन कैसे करनी चाहिए वो समझना भी ज़रूरी है ताकि हम अच्छी तरीके से और सही डायरेक्शन में इंग्लिश में फ्लुएंटली और नेचुरली बात करने के लिए प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं उसके लिए आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम दूसरों के सामने इंग्लिश में बात करें तो उसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस, ओके। और कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं कि आपको ग्रामर में परफेक्ट ही होना है। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए मतलब कि आपसे अगर बात करते वक्त गलतियाँ हो भी तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाँ, आप इंग्लिश में नई-नई बात करना सीख रहे हो तो आपसे गलतियाँ होनी ही वाली है। तो उस चीज़ को आप सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए। तो ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं उनके बचपन से ही वो लोग जो है वो भी इंग्लिश में बात करते वक्त गलतियाँ करते हैं ग्रामर की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात करना स्टॉप कर देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, ओके। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली आप बात करना चालू करो, चाहे आपसे गलतियाँ हो भी, ज़्यादा दिल पे मत लो। अगर कोई हंसा तो हंसा, सबसे पहले आप ही हंस लीजिए खुद पे। कोई हंसने की आप पे हिम्मत ही नहीं करेगा, सरप्राइज़ हो जाएगा कि क्यों ये इंसान गलती करके खुद पे ही हंस रहा है। सरप्राइज़ कर दीजिए उस इंसान को। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इंग्लिश में नेचुरली बात करना चाहते हो और फ्लुएंटली बात करना चाहते हो तो देखिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ। सपोज़ आप किसी प्रोग्राम में गए हो, किसी इवेंट में गए हो या फिर आप कहीं पे भी हो लेकिन लोगों के बीच में हो। सपोज़ वहाँ पे हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है या फिर हर कोई सामने आके किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, लेकिन जो टॉपिक होगा वहाँ पे वो रैंडम टॉपिक होगा या फिर उस इवेंट से रिलेटेड टॉपिक होगा। कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो लोग जो सामने आके बात करेंगे या फिर आप सामने जाके बात करोगे सपोज़, तो क्या बोलोगे आप? अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो इंसान उस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या राय है, उसे क्या लगता है, उसके क्या थॉट्स हैं, यही तो वो इंसान बोलेगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बोलना मतलब आपके थॉट्स आप एक्सप्रेस करते हो, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, ये आप सामने रखते हो। तो इंग्लिश में बोलते वक्त आपको यही करना है। तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को पकड़ लीजिए। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी रैंडम टॉपिक ले लेना है और उस टॉपिक पे आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना है, ओके। और एक्सप्रेस करने के लिए मैं मानती हूँ कि आपके दिमाग में वर्ड्स होना ज़रूरी है और इसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी या फिर हर रोज़ कुछ वर्ड्स आप सीखने पर जोर दीजिए और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ जो है, ये पॉइंट इसे पकड़ लीजिए फ्लुएंटली बात करने के लिए कि आपको
कोई भी टॉपिक ले लेना है और उस पे आप क्या सोचते हो ये आपको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है। सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको कोई भी टॉपिक रैंडमली दे दिया जाए और उस पे आपको बात करने के लिए कहा जाए, तो आप अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप बात करो, तो आपको डर लगेगा नहीं। आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो रैंडमली अपनी नेटिव लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज। सपोज़ आप कोई मूवी देख रहे हो और वो मूवी इस चीज़ पे बेस्ड है, इस टॉपिक पे बेस्ड है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर किसी को अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। और अगर एजुकेशन हर कोई इम्पॉर्टेंट समझ के अपने बच्चों को एजुकेशन देता है तो उससे समाज शिक्षित होता है, देश की प्रगति होती है। तो ये टॉपिक है, ओके। आप कोई मूवी देख रहे हो, उसमें आपको ये समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से रैंडमली ये टॉपिक ले लीजिए दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस टॉपिक पे आप अपने जो थॉट्स हैं उन्हें इंग्लिश में डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप क्या सोचते हो। इस टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप रैंडमली किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सको, तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी जो प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश में बात करने के लिए, तब आप इस चीज़ को ऐड कर दो कि आप रैंडमली कोई भी टॉपिक ले लो और उस टॉपिक पे अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दो। चाहे वो टॉपिक हो सकता है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, या फिर इकोनॉमी, या फिर इंडियन कल्चर, लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया, या फिर डिफरेंट प्लेसेस विच आर फेमस इन इंडिया, या फिर कोई भी टॉपिक हो सकता है जो जो आप रैंडमली ले लो और उस पे आप अपनी जो थॉट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दो। और आप ये चीज़ तब करो जब आपके साथ कोई नहीं है, जब आप अकेले हो, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तब आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप कोई गलत चीज़ बोल भी रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये चीज़ आप अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि पहली चीज़ तो ये कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए दूसरों के सामने इंग्लिश में बात करने के लिए। और बात करना है मतलब आपको अपनी ओपिनियंस रखने होते हैं, आप जो सोचते हो वो आपको बात करना होता है। और ये आप कॉन्फिडेंस तभी ला सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो रैंडमली किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए, या तब करो जब आप अकेले हो, या फिर अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो किसी और के साथ बात करने में, तो आप उनके साथ बात कीजिए, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो और शैडोइंग टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप कोई भी क्लिप देख लीजिए इंग्लिश में किसी वीडियो की और आप सेम टू सेम वैसे ही बात करने की कोशिश कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए। दिस थिंग विल रियली हेल्प यू। तो दिस इज़ द टेक्निक आई थिंक कि आपको ये समझना चाहिए कि वेल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने बात करते वक्त आप अपने ओपिनियंस रखते हो, अपने थॉट्स रखते हो, तो ये आपके हाथ में है वो उन्हें कैसे एक्सप्रेस करना है। आप चाहे वो अपनी हिंदी भाषा में करो, आपकी जो मातृभाषा है उसमें करो, या इंग्लिश में करो, यही तो करना होता है। सो दैट इज़ द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ वन ऑफ लैंग्वेजेस। तो हमें बहुत हेल्प करती है ये भाषा, वहाँ पे हमें कनेक्ट करने का काम करती है ये भाषा, जहाँ पे लोग जो है वो एक दूसरे की भाषा में बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी ही मातृभाषा होती है उसमें बात कर सकते हैं। और तब वहाँ पे जो बैरियर है कम्युनिकेशन का वो क्रिएट हो जाता है, तो उस बैरियर को रिमूव करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प करती है। सो आई थिंक ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप रैंडमली कोई भी टॉपिक लेके उस पर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दो। So guys, I hope कि this thing will help you to overcome the problem that to know that how to speak in front of people in English language. ओके तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही जो हेजिटेशन है, जो फियर है, वो ओवरकम करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस में ये चीज़ ज़रूर ऐड कर दीजिए कि रैंडमली कोई भी टॉपिक ले लीजिए और उस पर अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आई थिंक कम्युनिकेशन में यही होता है कि आपको अपने जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस करने होते हैं, आपको जो लगता है वही आप बोलते हो, ओके। तो प्रैक्टिस करते वक्त इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, बाय बाय।